नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन में बात करेंगे जल प्रहार की। जी हां, छत्तीसगढ़ में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आसमानी आफत से सबसे ज्यादा बस्तर प्रभावित सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। सुकमा, जगदलपुर, नारायणपुर में हाहाकार मच गया है। रेस्क्यू के लिए सेना को बुलाना पड़ा है तो सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में बारिश का 93 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। आसमान से पानी आफत बनकर बरस रहा है। बस्तर के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। लोगों के रेस्क्यू के लिए सेना को उतारा गया। हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला है। बस्तर में बाढ़ से सबसे ज्यादा चित्रकोट का इलाका प्रभावित है। यहाँ के मांदर गांव में बाढ़ आ जाने से 85 परिवार फंस गए। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने बोट के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इस दौरान तेज बहाव के बीच फंसे 5 लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया और सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अब ये तस्वीर देखिए किस तरह छत्तीसगढ़ की एसडीआरएफ टीम के जवान लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम ने बाढ़ के बीच फंसे हुए एक शख्स का रेस्क्यू किया। युवक ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। तो वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर आई है जिसमें बाढ़ में फंसे लोगों का एसडीआरएफ की टीम रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर रही है। बस्तर के बाद बारिश ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में भी जमकर तबाही मचाई है। सुकमा के कई इलाकों में पानी भर जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। घरों में पानी भर जाने के चलते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बस्तर में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सुकमा जिले के सैकड़ों गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है और जिला मुख्यालय में भी बाढ़ का पानी अब घरों में घुस आया है। बीती रात से जिस तरह से बारिश हो रही थी और लगातार धीरे धीरे बारिश का पानी जो है बाढ़ का रूप ले लिया और अब शहर में घुस आया है। इस वक्त मैं जिला मुख्यालय के सबरी नगर वार्ड में हूं और सबरी नगर वार्ड की हालत को आप देख सकते हैं किस तरह से बाढ़ के जो हालात हैं यहाँ बन गए हैं। हालांकि प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए रात को ही इलाके को खाली करवा दिया क्योंकि ये निचली बस्ती है। करीब 100 मीटर की दूरी पर ही सबरी नदी यहाँ से बहती है और सबरी नदी बीते 2 दिनों से उफान पर चल रही है जिसके चलते ये हालात यहाँ बने हुए हैं। शबरी नदी ने सुकमा शहर में जमकर तबाही मचाई है। कई लोगों के घरों में रखा हुआ सामान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। कई लोग वाहनों से अपना सामान निकाल कर ले जाते हुए नजर आए। लगातार सुकमा जिला मुख्यालय के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जो बैक वाटर है वो अब शहर में घुस आया है। आप मेरे पीछे देखिए, ये शबरी नगर वार्ड है नगर पालिका सुकमा का और ये जो मशीनें हैं और मशीनें पूरी तरह डूब चुकी हैं और इस इलाके में करीब 100 से ज़्यादा घर हैं, करीब जिसमें 50 से ज़्यादा घरों को खाली करा दिया गया है। अब इन घरों को देखिए, घरों में जो पानी है वो पूरा अब अंदर तक चला गया है जिसके चलते एहतियातन तौर पर प्रशासन ने इन्हें खाली करवाकर राहत शिविरों में भेज दिया है। बारिश की वजह से सुकमा से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 30 पर बाढ़ का पानी आ गया जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पर आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग है, सुकमा को दक्षिण भारत से जोड़ने वाली जो मार्ग है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया। आप देख सकते हैं नदी का जो बैक वाटर है वो नेशनल हाईवे पर पहुंच गया। पुलिस लाइन का इलाका है और आप उस तरफ देख सकते हैं कि कई लोग उस तरफ खड़े हुए हैं। उस तरफ से जो जगदलपुर की तरफ से जो गाड़ियां सुकमा की तरफ आ रही थी वो पानी के चलते उस तरफ जाम में फंसे हुए हैं। प्रशासन द्वारा पूरे बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया जा रहा है। पुलिस बल तैनात किए गए हैं और लगातार बाढ़ एरिया में जो लोग फंसे उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। इधर नारायणपुर में छोटे डोंगर मार्ग पर मरनी नदी पर बाढ़ आ जाने से 50 गांव का संपर्क टूट गया है। रायपुर गांव के पास से स्कूल बस बाढ़ में फंस गई। जानकारी मिलते ही आईटीबीपी और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और बच्चों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया है। जगदलपुर के झीरम नाले के तेज बहाव में एक कार बह गई।
हादसे में पति पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई है। एसडीआरएफ की टीम का करीब 18 घंटे तक का रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसके बाद से सभी शवों को बरामद कर लिया गया है। हादसा जगदलपुर से सुकमा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 30 पर हुआ। बस्तर में भी अब तक 217 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इससे पहले 1931 में 203 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश की वजह से तबाही की तस्वीरें अब सामने आने लगी है। बारिश की वजह से कोलिंग जाने वाले रास्ता का पुल भी बह गया है। मानसून को लेकर बीते 2 दिनों से भारी तबाही देखी है और इस तबाही का मंजर ये है कि इस वक्त मैं बस्तर के कोलिंग जाने वाले रास्ते में हूँ और लगभग 2 से 3 साल पहले करोड़ों रुपए खर्च करके इस बड़े पुल को बनाया गया था, जिससे कि कोलिंग के निवासियों को और उस तरफ के जितने भी पंचायत हैं उन सभी पंचायतों को आने जाने के लिए एक सुगम रास्ता मिल सके। लेकिन जो बीते 2 दिनों से बस्तर रेड अलर्ट पे था मानसून की वजह से, बारिश की वजह से, उस वजह से ये काफ़ी बड़ा ये जो पुल है ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। दंतेवाड़ा में 24 घंटे की बारिश ने जिले के कई हिस्से में तबाही मचा दी है। दंतेश्वरी मंदिर के पास की बस्तियों में बाढ़ का पानी घुस गया है। शारदा टॉकीज के पास सड़क को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बिजली के खंभे उखड़ने से बिजली की समस्या उत्पन्न हो गई है। सड़क पर बाढ़ ने रेत और मलबा छोड़ दिया है। देखिए तबाही का मंजर देखिए कि किस तरीके से दंतेवाड़ा में कल बाढ़ के बाद स्थिति बिगड़ी। ये देख सकते हैं कि ये दंतेवाड़ा की टॉकीज है। इस टॉकीज के सामने का ये हाल है कि यहाँ पर पूरे तरीके से कटाव हो गया है। वो देखिए एक बड़ा सा पियर लगा हुआ था जिसमें फ्लेक्सी और बोर्ड टांगे जाते थे, उसके नीचे तक के हिस्से को बाढ़ के पानी ने उठा ले गया है। ये बड़ी बड़ी कंक्रीट दिखाई दे रही होंगी आपको कि ये कंक्रीट यहाँ से बह गई और कहीं की कहीं पहुँच गई। भारी बारिश की वजह से दंतेवाड़ा बाईपास का एक बड़ा ब्रिज पूरी तरीके से बह गया, जिसकी वजह से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दंतेवाड़ा में जो आफत की बारिश बरस रही थी वह थम गई है, मगर बारिश थमने के बाद आई हुई बाढ़ का जो नज़ारा है वो आपको दिखाते हैं कि इस बाढ़ ने कितनी तबाही मचाई है। आप देख सकते हैं ये दंतेवाड़ा की डंकनी नदी है और आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि उस तरफ एक रोड दिखाई दे रही है और इस तरफ एक अपार्टमेंट है। बीच में एक बहुत बड़ा पियर था, लगभग 25-30 खंभों का ये पियर था। 50 से 60 टन की गाड़ियाँ उसके ऊपर से गुजरती थी, मगर बाढ़ ने कल उस ब्रिज को बहा ले गया और यहाँ पर से वो ब्रिज ही गायब हो गया है। दंतेवाड़ा में सबसे ज्यादा तबाही बालपेट इलाके में हुई है। यहाँ पर बाढ़ की वजह से 100 से ज्यादा घर जलमग्न हो गए, 50 कच्चे मकान ढह गए। शंखनी नदी में आई बाढ़ की वजह से खेतों में खड़ी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। दंतेवाड़ा जिले में बाढ़ कहर बनकर बरसी है। शंखनी नदी का जो प्रवाह था, सबसे ज्यादा कल बाढ़ का असर बालपेट के 2 पारों में दिखा, महारापारा और खालेपारा में। इस समय हम इसी गांव की रिपोर्ट करने पहुंचे हैं। बता दें कि ये बालपेट का जो महारापारा है वहीं पर है। देख सकते हैं कि यहाँ पर 100 से ज़्यादा मकान है तबाह हो गए। उनके पूरे कच्चे घर थे वो गिर गए। ये मकान गिरे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस साइड देखिए लोग चावल राशन लेकर के अब खाने पीने की यहाँ पर जुगाड़ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बाढ़ से बिगड़े हालातों पर सीएम विष्णुदेव साय नजर रख रहे हैं। सीएम साय विदेश दौरे पर हैं, लेकिन वहां से लगातार बाढ़ के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी साझा की। बस्तर में अभी 2 दिन से लगातार बारिश के कारण वहाँ पे पानी का बहाव काफ़ी बढ़ गया है और कई गांव प्रभावित हुए हैं। कुछ पुलिये भी क्षतिग्रस्त हुए हैं और इसकी जानकारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को जैसे ही चला तो वहाँ से तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेक्रेटरी राजस्व से और कमिश्नर से बात की और बाढ़ का जायज़ा भी लिया और राहत कार्य को तेज करने और लोगों के बचाव के लिए निर्देश दिए हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने नदी के किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट जारी किया है और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। विकास तिवारी, सलीम शेख और पंकज सिंह भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
और इधर छत्तीसगढ़ में बारिश आफत बनकर बरस रही है तो मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी पर रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सबसे पहले आपको तस्वीर नरसिंहपुर की दिखाते हैं। नरसिंहपुर में उफनती नदी को पार करना एक शख्स को महंगा पड़ गया। सिंगरी नदी पर बने छोटे पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। इस दौरान एक युवक ने उफनती नदी को पार करने की कोशिश की और नदी के तेज बहाव में बह गया। युवक के बहने की जानकारी लगते ही होमगार्ड और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। इधर लंबे इंतजार के बाद मालवा क्षेत्र को राहत मिली है। इंदौर, उज्जैन समेत मालवा के कई शहरों में बुधवार सुबह से बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते लोगों ने राहत की सांस ली। 2-3 घंटे की बारिश के बाद इंदौर की सड़कों पर जलभराव हो गया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इंदौर शहर में काफ़ी दिनों बाद ये नज़ारा देखने को मिल रहा है कि सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। हम फिलहाल खजाना चौराहे पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सुबह से ही बारिश हो रही है। पिछले 2-3 घंटों से लगातार तेज़ बारिश हो रही है। कई जगहों पर जलभराव भी होने लग गया है। जो यात्री जो वाहन चालक है वो खुद के लिए खड़े होने के लिए एक जगह ढूंढ रहे हैं, बारिश से बचाव के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। सड़कों पर पानी भर चुका है और इसी के साथ लगातार सुबह से ही इंदौर में बारिश देखने को मिल रही है। इधर मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार और रतलाम, यहाँ हल्की बारिश का अलर्ट। दतिया, भिंड, रीवा, मऊगंज, सतना, कटनी, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मेहर। इधर भारी बारिश के बीच रीवा के क्योटी वाटरफॉल में बड़ा हादसा हो गया। क्योटी फॉल में नहाते समय मां और बेटी 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। ऊंचाई से गिरने से दोनों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने दोनों के शव गहरी खाई से बरामद किए। बताया जा रहा है कि मां और बेटी हरतालिका तीज के दिन वाटरफॉल में नहाने गए थे। इस दौरान मां का पैर फिसलने से वो फॉल में जा गिरी और मां को बचाने के प्रयास में बेटी भी नीचे गिर गई। एक तरफ बारिश परेशानी बन रही है तो दूसरी तरफ नदियों में बाढ़ आ जाने से कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें रीवा के सिरमौर विधानसभा की हैं। यहाँ के रौली टोला मुसलेहा गांव में पुल नहीं होने की वजह से लोग बारिश में इस तरह बांस बल्ली के जुगाड़ वाले पुल का इंतजार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हर साल बारिश में उन्हें इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ता है। भारी बारिश के बीच ऐसी तस्वीर मुरैना से सामने आई। सोन नदी के उफान पर आने के बाद ग्रामीण ट्यूब की मदद से नदी पार करते नजर आए। बड़े बुजुर्ग ही नहीं, स्कूली बच्चे भी जान को जोखिम में डालकर नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हादसे का डर बना रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। जम्मू कश्मीर में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई है। जम्मू क्षेत्र में तो हालात भयावह हो गए हैं। नदियां उफान पर हैं, पुल टूट गए हैं और फ्लैश फ्लड आ रहे हैं। सबसे दर्दनाक मंजर माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर दिखा, जहां लैंडस्लाइड हुआ और करीब 30 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में हालात गंभीर। बारिश, बाढ़ ने मचाई तबाही। फ्लैश फ्लड ने बढ़ाई मुश्किलें। वैष्णो देवी के पास दर्दनाक हादसा। जम्मू क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से कुदरत पूरी ताकत से कहर बरपा रही है। मूसलाधार बारिश हो रही है। यहाँ की ज्यादातर नदियां इतने ताकत और वेग से बह रही हैं कि इनके रास्ते में जो भी आ रहा है वो बहता चला जा रहा है। पुल टूट रहे हैं, घर तिनकों की तरह बह रहे हैं। अलग अलग जगहों से लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की खबरें आ रही हैं। सबसे दर्दनाक घटना कटरा वैष्णो देवी मार्ग पर हुई, जहां माता के भक्तों पर जैसे तबाही का पहाड़ टूट पड़ा। वैष्णो देवी मार्ग पर भीषण लैंडस्लाइड में 30 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत।
त्रिकुटा की जिन पहाड़ियों पर वैष्णो देवी का मंदिर है, ज्यादा बारिश होने की वजह से यात्रा इस समय जो है वो स्थगित कर दी गई है। वहाँ भारी बारिश से भयानक भूस्खलन हो गया। मंगलवार देर शाम की इस घटना में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि अचानक बड़े बड़े पत्थर, पेड़ और मलबा गिरने लगा। लोग इसमें दबने लगे, हाहाकार मच गया। हादसा मंगलवार को पुराने ट्रैक पर अर्धकुंवारी मंदिर के पास हुआ। यहाँ इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास लैंडस्लाइड शुरू हुआ। हादसे के बाद तत्काल यात्रा रोक दी गई। हिमकोटी मार्ग पर मंगलवार सुबह से ही यात्रा बंद थी। अब पुराने मार्ग को भी बंद कर दिया गया है। तबाही का ही मंजर है कि मेन रोड पर, सड़क पर ये कीचड़ आ गया है, ये पेड़ आ गए हैं, ये पेड़ों के टुकड़े यहाँ पर आ गए हैं और इस पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया है। और ये केवल एक हिस्से की कहानी नहीं है। और इस तबाही में सबसे ज्यादा जो खौफनाक मंजर, दर्दनाक मंजर देखने को मिला, वो आपको बता दें, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जो श्रद्धालु गए थे, वो लोग हादसे का शिकार हुए। 30 से ज्यादा मौतें उस हादसे में लोगों की हुई हैं। वहां पर भी अचानक चट्टान ढहने लगी और उसके बाद पत्थर बड़े बड़े आने लगे। उसकी चपेट में बहुत सारे लोग आ गए। 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पर जारी है। भारी चट्टानें और मलबा ऊपर से अचानक नीचे आ गया। कई लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। जम्मू क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में तबाही की एक जैसी ही तस्वीर दिख रही है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। जम्मू में तवी नदी ने तांडव मचा रखा है तो कई मकान ढह गए हैं। पुल की सड़क के हिस्से बह गए हैं। सड़कों पर दरारें पड़ चुकी है। हालात बेहद चिंताजनक हैं। एनडीटीवी की टीम जम्मू के हालात जानने के लिए ग्राउंड पर पहुंची। ग्राउंड से देखिए हमारे सहयोगी अनंत भट्ट की ये रिपोर्ट। जम्मू में तवी नदी का तांडव। बह गई सड़कें, नदी किनारे बड़ा कटाव, गिर गए मकान, बह गया सामान। ये हाल फिलहाल जम्मू का है। भगवती पुल की ये सड़क पानी में पूरी तरह से बह गई। इस पुल की सड़क में दरारें आ चुकी हैं। इस पुल के नीचे तवी नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। ये भगवती नगर का पुल कहलाता है, जहां पर आप देख सकते हैं तवी नदी का रौद्र रूप यहां पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सारे गेट्स खोल दिए गए हैं और ये जितनी शिलाएं आपको दिख रही हैं, जितने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे गिरे हुए दिख रहे हैं, ये सारे के सारे इस नदी के बहाव में, तेज बहाव में ढह गए हैं। पूरी तरह से निस्तनाबूद यहाँ पर हो गए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन मोमिन से कहूंगा कि जरा उस कार को दिखाएं। वहां पर ये कार जो इस पुल पर अटकी हुई थी, वो कार अब नीचे आके गिर गई है। ऐसी 2-3 गाड़ियां और थी जिनको यहाँ से निकाला गया है। शायद एक गाड़ी बह भी गई है, ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। और देखिए मलबा इस पानी के अंदर किस कदर पूरी तरह मलबे से जो पेड़ के तने हैं मोटे मोटे, वो यहाँ पर बहकर आए हैं और नदी का बहाव जो है वो काफी तेज है। मैं सड़क के किनारे यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि कटाव जिस तरीके से हुआ है। ये देखिए यहाँ से लेकर वहां तक, ये मैं थोड़ा सा मोमिन आगे आइए आप, थोड़ा बच के थोड़ा सा, क्योंकि ये इलाका काफी चिंताजनक इलाका है। यहाँ पर काफी ये खतरे वाला इलाका। ये देखिए दरारें, देखिए ये पूरी की पूरी दरारें सड़क में पड़ गई हैं। और ये दरारें केवल यहाँ तक सीमित नहीं है। मोमिन थोड़ा पीछे होकर दिखाइए बारी बारी से। ये पूरी दरारें यहाँ से जा रही हैं। ये देखिए दरारें यहाँ से जा रही हैं। इस पुल पर फिलहाल हालात बेहद खराब हैं। खतरा इस कदर बढ़ गया है कि यहाँ जाने से लोगों को रोका जा रहा है। 3 तरफ से रास्ता बंद किया गया है। ये देखिए रास्ता 3 तरफ से यहाँ पे आके मिलता है। यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दी गए हैं। बैरिकेड्स लगाकर तार भी बिछा दी गई है। दूर वहां पर गाड़ियों को रोक दिया गया है। यहाँ पर सहायता के लिए क्रेन भी खड़ी हुई है कि जरूरत पड़े तो क्रेन से गाड़ी को खींचा जा सके अगर गाड़ी फंसती है। और यहाँ पर लगातार सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही हो रही है। पुल की सड़क पर जगह जगह दरारें पड़ी हुई हैं। कुछ लोग मना करने के बावजूद इस सड़क पर जा रहे हैं, जिन्हें वॉलंटियर्स रोक रहे हैं, क्योंकि कभी भी यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये क्रैक अब यहाँ तक आ चुका है। ये क्रैक अब यहाँ तक आ चुका है और इसलिए यहाँ पर लोगों की चिंता बरकरार है, बनी हुई है। और ये पूरा हिस्सा क्रैक में है। कि कुछ वॉलंटियर्स हैं। सर आप बताएंगे कल से अब तक क्या क्या हुआ है? सर यहाँ की सिचुएशन ऐसी है इस टाइम, आपको कल की भी बता देता हूँ। यहाँ पे 3 गाड़ियाँ थी, तीनों की तीनों चली गई। एक यहाँ पे खड़ी है, वो आपने देखी होगी स्विफ्ट गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, वो पीछे से आई है। और ये हमारा मोहल्ला है पूरा,
हमें रात को इतना खतरा, पूरा मोहल्ला हमने खाली कराया, इधर से सारे घर चले गए। आप वहाँ जाके कवरेज कर सकते हो। यहाँ पे तभी जो लोगों ने मली हुई थी वो सारे घर जा चुके हैं इस टाइम तक। और उसके बाद आप देख सकते हो अभी भी पानी इतना है कि फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। कल से पानी कुछ कम हुआ है? उतना बहुत कम हुआ है, बहुत ज़्यादा कम हुआ है, बहुत ज़्यादा। कल कितना ऊंचा? कल सर आप देख सकते हो, अपने कैमरामैन को कहोगे, वो जो गेट दिख रहे हैं ना, ये जी इसको टच कर रहा था, वो मेन बड़ा वाला गेट है, उसको पानी टच कर रहा था। अच्छा, अब पानी काफी नीचे अभी बहुत पानी नीचे आ चुका है, पर अभी भी डर है। देखिए आप, गाड़ियां लेके लोग आ रहे हैं। हमने सुबह यहाँ से एक बंदा बिल्कुल स्कूटरी लेके यहाँ से कट मारा उसने, वरना वो सीधा बीच में जाता। तवी नदी किनारे बसी बस्ती में भारी तबाही मची है। लोगों के घर पूरी तरह से नदी में समा गए हैं। साथ ही रास्ते बंद होने से बाकी इलाकों में लगातार जाम के हालात बने हुए हैं। ये जो पूरे घर हैं, ये तमाम घर ढह चुके हैं। यहाँ पर लेंटर के लेंटर गिरे हुए हैं, दीवारें गिरी हुई हैं। कई ऐसे मकान हैं जो इस समय खतरे के निशान में आ चुके हैं। यहाँ से लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, हटाया गया है। जहाँ तक नजर जाएगी, जहाँ तक मैं गिन पा रहा हूँ, कम से कम 15 से 20 घर ऐसे हैं जो लाइन से उजड़ गए हैं। गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह बंद है, तो जाम की स्थिति हो गई है। जिन लोगों को पता नहीं है कि पुल टूट चुका है, यहाँ पर आवाजाही बंद है, वो अभी भी यहाँ पर अनजाने में आ रहे हैं। और आप देखिए, मेरे पीछे आप सुरक्षा कर्मियों को देख सकते हैं। जो आर्मी के व्हीकल्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर सामने से। और वो आर्मी के लोग भी, पर्सनल्स भी यहाँ पर आ गए हैं, जिससे कि वो राहत और बचाव कार्य में मदद कर सकें। और इस जो महा चुनौती सामने है, लोगों को राहत पहुँचाने की, लोगों को सुरक्षित जगहों पर इस खतरे वाले इलाके से दूर रखने की, उसमें वो सहयोग कर सकें। नजदीकी बस्ती में जो तबाही मची है, उसकी तस्वीरें बताती हैं कि नदी का बहाव कितना तेज रहा होगा। आसपास के कई मकान गिर गए हैं। इस मकान के अंदर की तबाही देखिए, सब कुछ बिखर गया है। बस अब हर तरफ मलबा ही मलबा बचा है। पूरे के पूरे पेड़, बड़े बड़े जो पेड़ थे ना, ये पूरे ढह गए हैं। ये मलबे का हिस्सा बन गया है। अब हम कोशिश कर रहे हैं इस घर में जाने की। पूरा मलबा कीचड़ से भरा हुआ एक घर है। और ये केवल एक घर की कहानी नहीं है, यहाँ पर ऐसे कई घर हैं जो यहाँ के आसपास के लोग हैं जो बता रहे हैं कि कम से कम 15 से 20 घर ऐसे हो सकते हैं। ये देखिए, हालांकि थोड़ा सा खतरे वाला काम यहाँ पर है। ये पूरा मलबा यहाँ पर आ गया है, घर की दीवारें गिर गई हैं, घर का लेंटर गिर गया है, घर के दरवाजे टूट गए। वो हिस्सा देखिए पूरा हवा में लटका हुआ है वहाँ पे। मोमिन थोड़ा वहाँ से दिखाइए जरा, ये पूरा। और देखिए थोड़ा सा नीचे भी दिखाइएगा मोमिन, ये पूरे घर में कीचड़ ही कीचड़ है। ये जो घर का हिस्सा है, ये पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया। घर का वो हिस्सा पूरी तरह हवा में लटका हुआ। कुछ कमरे हैं यहाँ पर। आइए, ये सामान है आपका, ये आपका सामान है यहाँ पर, ये सामान बचा है। और मोमिन थोड़ा नीचे दिखाइए जरा, किस तरीके से यहाँ पर पूरे घर में कीचड़ ही कीचड़ हो गया। जोखिम ना उठाएं, जो सामान जाना था, जो होना था वो हो चुका, लेकिन जोखिम ना उठाएं, अपनी जान को खतरे में ना डालें और सुरक्षित स्थानों पर जाएं, क्योंकि मौसम अभी भी खराब है और बारिश अभी भी हो रही है। पानी का बहाव अभी भी काफी तेज है। कैमरा पर्सन मोमिन के साथ अनंत भट्ट, जम्मू से एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो पूरा जम्मू क्षेत्र ही रिकॉर्ड तोड़ बारिश झेल रहा है। चिनाब और तवी नदियां सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा हैं। नदियों के उफान और पुलों के टूटने के कारण जम्मू पठानकोट और जम्मू श्रीनगर समेत कई राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करने पड़े। आम लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेज हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू में बारिश और बाढ़ कैसे तबाही मचा रही है, उसका मंजर इस तस्वीर में दिख रहा है। तवी नदी पर बने पुल का एक हिस्सा गिर जाता है और कई गाड़ियां वहां बने गड्ढे में गिर जाती हैं। इस हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर निकलो, और निकल जाओ, और गाड़ी छोड़ो, बाहर निकलो यार। ये तस्वीरें जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर की हैं। बारिश के बाद यहाँ तालाब बन गए। आप देख सकते हैं कि कारें और बसें किस तरह डूबी डूबी दिख रही हैं। कोई अगर ट्रेन से आया हो और उसे आगे कहीं जाना हो तो कितनी मुश्किल होगी, ये आप सोच सकते हैं। जम्मू के पीरखो इलाके में तवी नदी के उफान पर आने से भारी तबाही मच गई। बताया जा रहा है कि तवी नदी के किनारे बने कई मंदिर और घाट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। नदी किनारे बांध का बड़ा हिस्सा टूट गया है।
बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों और बाजारों में घुस गया, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। अगर बारिश जारी रही तो नुकसान और बढ़ सकता है। बताया जा रहा है कि 15-20 घर तो नदी के पानी में बह गए। तस्वीरें जम्मू के राजीव नगर इलाके की हैं। यहाँ नदी में इतनी तेज पानी आया कि घर बर्बाद कर गया। तवी नदी के किनारे बसे इन घरों की हालत आप देख सकते हैं। ये जम्मू के पास नगरोटा रोड है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर कीचड़ ही कीचड़ है। बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, पेड़ उखड़ चुके हैं। कीचड़ है पूरे रास्ते के अंदर, पेड़ बड़े बड़े गिरे हुए हैं, पत्थर कहीं कहीं गिरे हुए हैं। तो इस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। और ये जो रोड है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इलाके में भी आता है, उसके बीच से होकर ये गुजरता है। और यहाँ पर जो आप देखेंगे पूरा सुनसान ये इलाका पड़ा हुआ है, जबकि 2 दिन पहले तक यहाँ पर वाहनों की आवाजाही हो रही थी। इससे भी ज्यादा जो मलबा, कीचड़ की मोटी परत, कम से कम 2-3 फीट मोटी परत आपको वहां पर वो सामने देखने को मिल रही है। उसके साथ कीचड़ के साथ साथ मलबा भी है वहां पर, और वहां पर जो है पेड़ों के बड़े बड़े टुकड़े भी मौजूद हैं। ये जम्मू पठानकोट रास्ता है। यहाँ ट्रक पिछले 2 दिन से खड़े हैं। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार है। कई घंटे लोग फंस रहे हैं। जम्मू जा रहे थे लेकिन वापस भेज दिए गए हैं क्योंकि बारिश बाढ़ से हालात खराब हैं। रोडें सब पानी में बह गई, सब पानी में बैठ गई, तो कितनी मुश्किल आ रही है। लोग आगे जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे। क्या जो पुल है वो सारे सब ब्लॉक है, पानी भरा पूरा है, 12-12, 13-13 फुट कि सर मैं ये मोबाइल में देख के लेके आया था, तो करीब 4 फुट के करीब ऊपर है पानी। ये देखो पूरा 4 फुट के करीब ऊपर है पानी, जिसमें से बस जाने में बहुत तकलीफ हो सकती है। क्या तो आप रात के खड़े हो? हम सर 3 दिन से इधर खड़े हैं। 3 दिन से खड़ी है। परेशानी में उधर से रोकते हैं, फिर छोड़ते हैं, थोड़ी देर फिर रोकते हैं, फिर छोड़ते हैं। तो आगे जाने नहीं दिया जा रहा आपको? तो 2 दिन हो गए हमारे को इधर, 2 दिन हो गए इधर। 2 दिन हो गए इधर ही खड़े हो, तो नहीं जाने दे रहे? जाने दे रहे हैं। जम्मू में हो रही भारी बारिश ने रेल यातायात को बुरी तरह प्रभावित किया है। नॉर्दर्न रेलवे ने जम्मू और कटरा रेलवे स्टेशनों से प्रस्थान करने वाली या यहां पहुंचने वाली 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया। 27 अगस्त के लिए ये ट्रेनें रद्द की गईं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक भारी बारिश और बादल फटने की चेतावनी दी है। साथ ही जम्मू डिवीजन के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। ये तस्वीरें जम्मू के पास अखनूर की हैं। यहाँ चिनाब नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। खतरे के निशान पार बह रही है चिनाब नदी। निचले इलाकों में पानी भर गया है। इस आपदा में कई जगह लोग फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें कठुआ की हैं। यहाँ के लखनपुर में सीआरपीएफ कैंप में रावी नदी का तेज बहाव आने से करीब 25 लोग फंस गए। सेना के हेलीकॉप्टर से 22 सीआरपीएफ जवानों और 3 स्थानीय लोगों को रेस्क्यू किया गया। कठुआ में लगातार बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। भारी पानी के दबाव को देखते हुए रणजीत सागर डैम के गेट खोल दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ब्रिज पर ट्रकों और गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। ये तस्वीरें जम्मू के पास उधमपुर की हैं, जहां बाढ़ बारिश से भारी तबाही मची है। गाड़ियों पर पेड़ गिर गए। समय रहते लोग गाड़ी से निकल गए, वरना जान भी जा सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।